दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। अहमदाबाद के 14 साल पुराने चर्चित गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। 28 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 यात्रियों को जिंदा जलाए जाने के बाद अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी को निशाना बनाया गया और इस हमले में पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 73 लोगों को गिरफ्तार किया था। फैसले से पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने के भी आदेश दिए हैं। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में आखिरकार 14 साल बाद फैसले की घड़ी आ ही गई। 2002 में गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में भड़के दंगों के मामलों में अहमदाबाद की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। साबरमती एक्सप्रेस में लगाई गई आग में 59 लोग मारे गए थे, जिसके बाद अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में गुस्साई भीड़ ने 69 लोगों को जिंदा जला दिया। हमले में मारे गए लोगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे। एहसान जाफरी की पत्नी आज भी उन लम्हों को याद कर सिहर उठती हैं। 15 साल से ये उम्मीद लगी हुई हूँ कि जरूर मेरे को इंसाफ मिलेगा, और क्योंकि मेरी आंखों के सामने से जो मैंने सब देखा है, वहाँ इतने लोगों को 60, 70, 80 लोगों को बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारा है, और उनके लिए वो जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से अच्छी सजा मिलना चाहिए। गुलबर्ग नरसंहार की जांच समय समय पर अलग अलग एजेंसियां करती रहीं, लेकिन घटना के 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की गई। एसआईटी को गुजरात दंगों के 9 मामलों की जांच दी गई थी, जिसमें से गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड एक है। एसआईटी ने इस मामले की जांच करते हुए 73 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 73 लोगों पर साजिश के तहत हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। अब तक 73 लोगों में 4 की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोग हमले के वक्त नाबालिग थे। अगर ऐसे लोगों को हटा दिया जाए तो 60 आरोपियों पर फैसला आना है। कुल आरोपियों में से 9 आरोपी पिछले 14 साल से सलाखों के पीछे हैं, जबकि बाकी जमानत पर रिहा हैं। इस मामले में अब तक 73 आरोपियों पर अलग अलग समय पर 11 चार्जशीट दायर की गई है, जबकि मुकदमों की सुनवाई के दौरान 338 गवाहों ने गवाही दी है। कोर्ट ने पिछले साल इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते फैसला सुनाया नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी महीने में इस मामले पर फैसले पर लगाई रोक हटा ली थी। अब फैसले से पहले एहसान जाफरी के परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। A very difficult time in last 15 years, and they were all, waiting for this judgment day to come, and when they will come to know what the court has done with those who were accused by them, and we are very eagerly waiting for the judgment. गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी, जिसमें से 8वें मामले में फैसला आने वाला है। इससे पहले दंगों से जुड़े नरोडा पाटिया, ओड के 2 मामलों, दीपड़ा दरवाजा, सरदारपुरा, वडवासा पाटिया और साबरमती ट्रेन कांड सहित 7 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। नरोडा ग्राम दंगा प्रकरण का मामला अभी लंबित है। अहमदाबाद से जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और ये एक बेहद अहम मसला रहा है अब तक की सुनवाई में भी, और ऐसे में देश और दुनिया की भी नजर है इस आने वाले फैसले पर। इस अहम मसले पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी नेता सुदेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, और पटना से जेडीयू नेता नवल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा घटनाक्रम जिस पर ना सिर्फ देश की मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया की भी नजर रही, आज आखिरकार फैसला आएगा। सुनवाई अब कोर्ट में इस पूरे मसले पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किस तरह से इसे लिया जा रहा है आज के इस दिन को, खासतौर पर इस केस से जोड़कर? देखिए प्रशांत जी, गुजरात का दंगा एक ऐसा सांप्रदायिक दंगा था जिसकी मीडिया और जुडिशियल स्क्रूटनी सबसे ज़्यादा हुई। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है मेरी नज़र में। अगर इससे पहले हुए दंगों के साथ भी ऐसा हुआ होता तो शायद गुजरात का दंगा ना होता या इतने बड़े पैमाने पर ना होता।
जब तक ये संदेश लोगों में नहीं जाएगा कि आप इस तरह के दंगे कराएंगे, इस तरह की हिंसा कराएंगे तो कानून से बच नहीं सकते, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने वाली। तो गुजरात दंगों के मामले में जो कोर्ट का प्रोएक्टिव रुख रहा है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का, उसको देखते हुए लगता है कि आगे के लिए कि ये पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं देने वाला है। इससे जो है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कानून के तहत जो भी सजा है वो मिलेगी, वहां तक मामला जाएगा। और आज उसका इंतजार किया जा रहा है कि कार्रवाई अब कोर्ट के भीतर शुरू हो चुकी है, जिस पर देश और दुनिया की नजर है। सुदेश वर्मा साहब, आप कैसे देखते हैं? लगातार आपकी भी नजर रही है, आपने अपनी कलम के जरिए भी इस मसले को छुआ है। आज का यह दिन बेहद खास है, किन चीजों पर आज गौर करने की बात होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, प्रदीप जी ने जो बोला बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, और ये आपके दर्शक को जानना चाहिए कि ये एक ऐसा राइट है जिसमें लोगों को पनिशमेंट हुआ है। आज गुलबर्गा सोसाइटी केस आ रही है, लेकिन ऐसे 9 और केस हुए थे। गुलबर्गा जो था 10वां केस था जो बड़े राइट्स हुए थे, जैसे नरोदा पाटिया हुआ था, सरदारपुरा राइट्स हुए थे। इस तरह के बहुत से जो चर्चित राइट्स हुए, जो बहुत नोटोरियस माने जाते हैं, उसमें से गुलबर्गा सोसाइटी एक है। और इसमें बहुत से में फैसला सुनाया जा चुका है और बहुत लोग जेल में हैं। तो ये पहला राइट था जिसमें कि पनिशमेंट हुआ। ये बताता है कि वहाँ की स्टेट पुलिस ने काम किया। आज भी जो चार्जशीट डायल हुआ वहाँ की पुलिस ने डायल किया। और दिक्कत ये हुआ कि तथाकथित जो स्यूडो सेकुलर लोग होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनकी गलती वहाँ थी, वो न्याय चाहते अगर तो न्याय तो हो ही रहा है। और आज भी हमें उम्मीद है कि जो फैसला आएगा जुडिशरी का वो सबको मान्य होगा। क्योंकि देखिए, लोअर कोर्ट का फैसला है, इसके बाद आपको अधिकार है कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील करने तक आपको सजा भी झेलना पड़ता है। और इसीलिए बहुत से लोग अंदर हैं, ये पता होना चाहिए। और ये बताएगा कि गुजरात की सरकार ने काम किया था, हमने राइट्स जितने भी किया उसको बचाने की कतई कोशिश नहीं की। ये एक तरह से अपनी चर्चा में आप उसका भी जिक्र कर रहे हैं जो सियासत के गलियारों में भी गरमाया रहा है। जेडीयू नेता नवल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल शर्मा साहब, ये भी कहा गया है कि कथाकथित जो कह रहे हैं वर्मा साहब कि सेकुलरिस्ट लोगों की ओर से पीएम मोदी का नाम भी इसमें घसीटा गया है। नहीं, देखिए, ये सेकुलरिज्म और सेकुलर लोग बीजेपी के लिए परेशानी का कारण है, यह मैं समझ सकता हूं। क्योंकि सेकुलरिज्म की जो मूल अवधारणा है वह बीजेपी के कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद से मेल नहीं खाती है। तो जाहिर है कि ये सेकुलरवादियों को गाली देंगे ही। मुझे इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान गुजरात में कई सारे दंगे हुए। उन दंगों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। गुजरात एसआईटी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एमिकस जूरी राजू रामचंद्रन ने एसआईटी की वैधता पर सवाल खड़ा किया, ये सारी बातें परस्पर विरोधाभासी हैं। अगर गुजरात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि गुजरात पुलिस ने अपना काम किया, मैं बताता हूं गुजरात पुलिस ने कैसे काम किया। जब गुलबर्गा सोसाइटी पर 300 लोगों की उन्मादी भीड़ ने हमला किया तो जो पुलिस टुकड़ी वहां पहले से तैनात थी उसे भी हटा लिया गया। गुजरात पुलिस की तत्परता का आलम यह था कि कई सारे मामलों की सुनवाई गुजरात से बाहर करनी पड़ी। अगर गुजरात पुलिस इतनी ही सक्षम थी तो अभी तक जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, गुजरात पुलिस पर आपका सवाल। हालांकि इन पूरे पहलुओं पर गौर करते हुए आज तक ये पूरा मसला कोर्ट में रहा है और इस पर जवाब भी देना चाहेंगे वर्मा साहब। लेकिन इस वक्त एक बहुत अहम चीज दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस कोर्ट की कार्रवाई पर सबकी नजरें हैं कि फैसला क्या आता है, कोर्ट के बाहर इस वक्त किस तरह का माहौल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जनक दवे। गुलबर्ग नरसंहार मामले में 14 साल बाद फैसले की घड़ी आ गई है। फिलहाल हम कोर्ट परिसर के बाहर हैं। हम कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरीके से पुलिस छावनी में बदल गया है। एसआरपी की पुलिस दल है वो पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया गया है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। अंदर कोर्ट के परिसर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं, केवल आज वही फैसला होगा जिसके चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। जहाँ तक फैसले की बात है, 9 जो आरोपी हैं वो फिलहाल अभी जेल के भीतर हैं, जबकि बाकी के सारे आरोपी अभी जमानत पर रिहा है। लेकिन
क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आज आने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि फैसला काफी लंबा हो सकता है। और वैसे भी आमतौर पर कोर्ट में जब जजमेंट होता है तो जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का कोर्ट के आगे। ऐसे में कोर्ट उनको एक मौका देगी जो लोग दोषी पाए जाते हैं। ऐसे में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अगले हफ्ते या 2 से 4 दिन में कभी भी इसकी हो सकती है, क्योंकि नरसंहार इतना ब्रूटल था। जिस तरीके से साबरमती एक्सप्रेस में जिस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया गया था, बिल्कुल उसी लिहाज से यहाँ पर जो गुलबर्गा सोसाइटी है वहाँ पर भी इस तरीके का नरसंहार हुआ था, जो घिनौना नरसंहार गिना सकते हैं। ऐसे में दोनों की ओर से ग्रेविटी सेम ही थी। ऐसे में जहाँ तक जो वकील हैं बचाव पक्ष वो भी कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है वो लोग। साथ ही में जो विक्टिम हैं उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट की बात आती है, चूंकि साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगाने का जो मामला था उसमें 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में ग्रेविटी अगर संयम रहती है तो यहाँ पर भी क्या इस तरीके का फैसला कोर्ट की ओर से होगा या नहीं। लेकिन बचाव पक्ष के साथ साथ जो विक्टिम पक्ष है वो दोनों मान रहे हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है और वो कोर्ट के सामने अगर ऐसा फैसला कोई आता है तो वो अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं, जहां सुनवाई चल रही है, फैसला आ सकता है। लंबी प्रक्रिया, 3 खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ेंगे, तमाम मेहमानों से जानेंगे इस मसले पर उनकी भी राय।